Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Recording has started. So basically today we'll be discussing two important topics. पहला है हमारा review analysis and the second one will be keyword analysis. अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स पर जाएं, फॉर एग्जांपल सोर्सिंग में या लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में, तो ये जो चीज़ें हम लोग अभी परफॉर्म कर रहे हैं, एनालिसिस कंडक्ट कर रहे हैं, ये हमें तब फायदा दें. For example, जो review analysis है, review analysis will help us when we'll go into sourcing because this will help us to identify the loopholes, identify the problems that are being faced by customers in the product which we intend to go, and then we'll discuss all these problems with our potential suppliers. And उनके साथ फिर वो हम डिस्कशन के बाद इस कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स कस्टमर फेस कर रहे हैं, क्या इनके कोई रेमेडी है, कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है. And it's quite possible that solution is there, however the solution is too expensive that we might have to drop the product. और रिव्यू एनालिसिस का बेसिकली करने का मकसद ही ये होता है कि हम लोग जो हमारे कंपेरेटर्स हैं, जो टॉप कंपेरेटर्स हैं, उनकी जो कस्टमर्स हैं बेसिकली रिव्यू दे होते हैं. अभी आप लोगों को मैं सब दिखाता हूँ कि वो रिव्यूज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ हमें हर लिस्टिंग में मिलते हैं. तो वहां से मैं जाके मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. जस्ट डू लेट मी नो व्हेन यू गाइस सी माय स्क्रीन. स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आ रही है। सही सही. So guys, इसमें we'll start off with, let's take any product. चलो टॉप्स ले लेते हैं. टॉप्स बेसिकली आसान लफ्जों में उर्दू में मुझे हम तरपाल डालते हैं धूप को रोकने के लिए, और कभी कभी बारिश को भी रोकने के लिए. कभी गैराज में लगी होती है, कभी कहीं होती है, कभी हमने प्लांट्स के ऊपर लगाई होती है. सो दैट्स बेसिकली व्हाट अ टॉप इज. सो व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ कि ये हमारे बेशुमार कंपेरेटर्स आ रहे हैं. अब इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किन कंपेरेटर्स को या किन प्रोडक्ट्स को हमने अपने सामने रखना है और उनके जाके रिव्यूज देखने हैं. अब इसमें जैसे मैं जूम इन कर दूं तो ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है, इसके 19,000 ऑलमोस्ट रिव्यूज हैं, इसके 16,000 हैं, इसके 925 हैं, इसके 3355 है. इसी तरह हम लोग नीचे आ रहे हैं, 16,000, 925, 875, 1500. इसमें अब देखें, एक तरफ 19,000 रिव्यूज हैं और एक तरफ लेट्स से 925 रिव्यूज हैं. तो ऑब्वियसली 19,000 कस्टमर्स या 19,000 ऑलमोस्ट कस्टमर्स हैव रिस्पॉन्डेड टू इट, जिन्होंने किसी ने अपना कमेंट छोड़ा हुआ है, किसी ने रेटिंग की हुई है. सो इट वुड बी गुड आइडिया टू गो और टू सिलेक्ट दोज प्रोडक्ट्स जिन पे कस्टमर की आप कह लें इंटरेक्शन ज़्यादा थी या जिस पे कस्टमर्स ने अपना फीडबैक दिया हुआ था. तो इसमें बेसिकली व्हाट वी डू इज, सबसे पहले हम लोग इस लिस्टिंग में अगेंस्ट आर मेन कीवर्ड वी सिलेक्ट 5, not 5, you should go with 10 initially. We select 10 कंपेरेटर्स जिनके रिव्यू सबसे ज्यादा हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, I'll again run the helium extension. इसमें you guys have to remove the glitches beforehand क्योंकि वो अभी हमने वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, so I'm not practically doing it right now. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंड आई एम ऑल्सो नॉट श्योर इफ दिस इज द मेन कीवर्ड और नॉट द मेन कीवर्ड. ये मैं जस्ट एक डेमो रन कर रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड या assuming that this is the main keyword and we have removed all the glitches. So firstly what I'll do is कि आप लोगों को याद होगा कि when we were doing viability analysis we were sorting this list with revenue. अब हमने क्या करना है, अब हमने रिव्यू काउंट पे जाके सॉर्ट करना है इसको in order to get the highest reviews और ratings वाले हमारे comparators. And now we have to select those who are relevant. अब ये जो पहला आ रहा है ये relevant है हमारा. The second one is also relevant. This is the third one, 4 and 5th. इसमें इसके आप देख लें अगेंस्ट 19,000 थे, ये हमने ये सिलेक्ट किया, इसके 16,000 थे, फिर 7,000, इस वाले के 7,000 और इस वाले के ऑलमोस्ट 5,000. इसमें आइडियली आई रिकमेंड यू गाइज टू ऑलवेज गो विद 10 क्योंकि अभी तो हम लोग जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए. Now coming on to the first comparator, अब इसमें हमने एक्चुअली करना क्या है और इसमें देखना हमने क्या चीज़ है. When you guys scroll down to the bottom, तो ये
कस्टमर क्वेश्चंस एंड आंसर्स आ गए। इसके बाद ये आ रहे हैं बेसिकली कस्टमर रिव्यूज। ये हमारी रेटिंग आ रही है 4.5 आउट ऑफ 5 एंड दीज आर ऑल द रिव्यूज। फॉर एग्जांपल ये ना कस्टमर्स ने बहुत डिटेल में रिव्यूज लिखे होते हैं, काफियों ने एक दो वर्ड का भी लिखा होता है, फॉर एग्जांपल गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी। और जो काफी कंसर्न्ड कस्टमर्स होते हैं उन्होंने काफी लंबे लंबे पैराग्राफ्स भी लिखवाए होते हैं। बट ऑल्सो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड कि यूजली क्या होता है कि जब प्रोडक्ट आप अमेजोन पर लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी जो सेलर्स होते हैं, अमेजोन सेलर्स होते हैं, 90% होते हैं वो खुद ही रिव्यूज दिलवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे माइट आस्क समवन, दे माइट आस्क देयर रिलेटिव लिविंग अब्रॉड और लिविंग एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड टू ऑर्डर देयर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, परचेज करते हैं ऑर्गेनिकली, सब नेचुरली हर चीज़ होती है। एंड आफ्टर परचेजिंग दी प्रोडक्ट वो लोग रिव्यू एक छोड़ देते हैं, और रिव्यू उनकी मर्जी का होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेलर हूँ and I am launching my product in UK marketplace and I have several friends living in UK, so I'd like to ask them to purchase my product and after purchasing the product leave a review, और review भी मैं उनको दे दूंगा although it's not uh, legal in Amazon terms and conditions, and I personally also not recommend the clients with whom I'm working right now. लेकिन this has become a tradition, this has become part of the launching strategy. तो खैर इसमें हम बात ये कर रहे थे कि लेट्स से ये मैंने 5 को क्लिक किया, 5 स्टार को, और ये इसके जो रिव्यूज थे वो आगे, ऑल्दो इट्स क्योंकि 5 स्टार है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिव्यूज ही होंगे। So we'll go through it. I got this top to cover my son's inflatable pool. It works well to keep the pollen, leaves and bird tubes out of water. ये उसने मतलब पॉजिटिव बातें सबने यहाँ लिखी हुई हैं। इसी तरह हम लोग 4 वाले का देख लेंगे। 4 वाला ऑब्वियसली 5 वाले से थोड़ा सा कम सेटिस्फाइड होगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 4 वाले ने भी पॉजिटिव चीजें लिखी हों कि रिसीव द स्टाफ इन अ टाइमली मैनर, और ये किसी ने प्रोज एंड कॉन्स भी डाल दिए इसमें। मतलब we'll have to read this in detail, not read this all the things in detail, but we can skim this in detail. इसमें इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारे रिव्यूज हैं वो बुरे होते रहेंगे। 3 स्टार वाले ने ऑब्वियसली लिखा हुआ इट्स नॉट अ ग्रेट टॉप, इफ इट डजंट कम विद होल्स यू विल लाइकली फाइंड दैट ग्रोमेट्स फॉल आउट और सम अदर इशू। अच्छा, इसने लिखा हुआ है कि दे डू नॉट लॉस्ट लॉन्गर देन 6 months। मतलब इन्होंने थोड़ी सी इसकी नेगेटिव कमेंट्स दी हैं। लेट्स वन का देखते हैं, वन ने क्या कहा। साइज इज वेरी स्मॉल, इसने साइज का इसको मसला है, और इसको प्राइस का मसला आ रहा है, और ये अलाइनमेंट की बात कह रहे हैं कि ये जो क्रोमेट्स बेसिकली कहते हैं जो गोल गोल लगे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये अलाइन सही नहीं है, ये टूट जाते हैं। खैर द पर्पस ऑफ दिस इज कि अभी तक हमने जितने भी एनालिसिस किए हैं उनको हमने ऑटोमेट किया था, बट दिस एनालिसिस नीड्स ह्यूमन इंटरेक्शन। पर्सन हैज टू गो थ्रू ऑल दीज रिव्यूज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में चल क्या रहा है, हमारे जो कंपेरेटर्स जो चीज बेच रहे हैं उनमें मसला क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस पर्सन इज सेइंग, इसने रिव्यू एक दिया हुआ, एक रेटिंग दी हुई और साथ रिव्यू छोड़ा हुआ है कि जो ग्रोमेट्स हैं वो सही तरह like they're half installed, not aligned with the actual hole in the top or completely missing. So we can see that this is something which is repairable. This is something which we can discuss with the suppliers and request them or ask them कि हमारे जो प्रोडक्ट जब रेडी होगा तो उसमें ये मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। एंड ये सब एनालिसिस करने का या ये लोगों के कमेंट्स पढ़ने से हमारे जहन में एक और बात बैठती है कि व्हेन we'll shortlist our suppliers, for example if we are interacting with 30-40 suppliers और हमने shortlist 3 या 4 कर लिए, and when we have called out their samples, तो उन सैम्पल्स में हमने ये चीज़ evaluate करनी है कि हाँ हमारे जहन में होगा कि हमारे एक कस्टमर जो कंपेरेटर का कस्टमर था उसने इसके बारे में कंप्लेन की थी, तो हम बहुत आप लोग कह लो बारीकी से अपने सप्लायर का सैंपल को इवैल्यूएट करेंगे बाय लुकिंग इनटू दीज स्मॉल थिंग्स। अब ये सारा पर्पस है हमारा कि हम लोग करते क्यों। फॉर एग्जांपल अभी कोई ऐसी कोई बात किसी ने की होती, तो अब देखो किसी ने यहाँ पहले बात की भी थी प्राइस की कि प्राइस इट्स नॉट चीप, महंगा है, लेकिन उसने खरीद लिया है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसको वैल्यू फॉर मनी नजर ना आई हो, तो वैल्यू फॉर मनी उसे क्यों नजर नहीं आई, वी हैव टू इवैल्यूएट दैट एज वेल एंड वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू आवर प्रोडक्ट। क्योंकि प्राइस तो ऑब्वियसली ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, प्राइस इज नॉट एन इशू, द फीचर्स, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट is what matters a lot.
अब इसमें व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज कि बेसिकली व्हाट आई रिकमेंड यू गाइस कि फॉर एग्जांपल ये तो चलें एक एग्जांपल है जिसमें 19,000 हमारी रेटिंग्स हैं और रिव्यूज इतने ज़्यादा नहीं होंगे, हैं रिव्यूज खैर ज़्यादा ही हैं इसमें. Yes, you can go on to the next page as well. I do not recommend you guys to read each and every line, but I recommend you guys to skim through it. कि आप रिव्यूज पढ़ना स्टार्ट किए तो आपको पता चल, जैसे 5 अगर है तो उसमें सिर्फ तारीफ ही हो रही है, तो क्या क्या तारीफें हो रही हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं. बिकॉज नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ हमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने प्रोडक्ट में. तो क्योंकि वो भी हमने सप्लायर तक बात पहुंचानी है कि जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होए तो वी ऑल्सो हैव टू कीप ऑल द पॉजिटिव points, all the positive qualities, all the positive features that have been incorporated by our competitors, plus we have to add another value. हमने वो खैर एक बात का हमारा बहुत वाइड टॉपिक है कि हमने वैल्यू एडिशन किस तरह करनी होती है, कंपेटिटर्स जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं उसमें हमने एक प्लस चीज़ क्या देनी है. नाउ आई विल शेयर विद यू गाइज एक, क्योंकि इसमें चलें ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने इन चीज़ों को पढ़ना है, रिव्यूज आपने पढ़ लिए, लेकिन करना क्या है, यू हैव टू राइट दिस थिंग्स समवेयर, कहीं ना कहीं तो आपने लिखना है ना, बिकॉज एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. तो आपको याद नहीं होगा कौन से क्लाइंट का कौन सा प्रोडक्ट है, उसके कौन सा कंपेरेटर है, उस कंपेरेटर की लिस्टिंग में अगर हम लोग गए हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं. तो बेसिकली दिस, इफ यू गाइस कैन सी माई स्क्रीन, ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है रिव्यू एनालिसिस का. सो बेसिकली ये वही मैं जैसे बात अब कर रहा था, हमने 5 एग्जाम्पल के लिए लिए थे, लेकिन ये हम लोग इसमें 10 लेते हैं. अब इसमें हम लोगों ने करना क्या, फर्स्ट वी कैन गो हेड विद एसेंस. एसेंस यू गाइस नो के, सेकंड स्क्रीन आई थिंक मसला कर रही है, हाँ जी. सो बेसिकली यू गाइस कैन सी एसेंस क्या होता है. फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोडक्ट एक 10 प्रोडक्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किए, उसकी मैं मेन लिस्टिंग पर आ गया. उसके बाद क्विकली आई विल कॉपी पेस्ट द एसिन. एसिन में यहाँ से भी ऊपर लिंक से भी उठा सकता हूँ, जैसे मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था. यहाँ मैंने उसका एसिन डाल दिया. नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू इज दैट रिव्यू रेटिंग्स की बात करनी है हमने. रिव्यू रेटिंग्स इज 4.5 आउट ऑफ 5. ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज आउट ऑफ 5, लेकिन ये हमें पता चल गया कि 4.5 है. यू गाइस कैन ऑल्सो रिलेट कि हम लोग जब बहुत इनिशियल हम लोग स्टेज की बात कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट है उसका जो रिव्यूज हैं दैट शुड बी एटलीस्ट 4 और 4.5. तो नाउ यू गाइस कैन रिलेट कि वो 4.5 तो है, लेकिन जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है. इफ इट्स 4.5 विच मीन्स दैट द पॉजिटिव things or the positive features of the product is outweighing the negative features. तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल 4.5 था, तो वी हैव टू राइट इन इट इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज. तो इक्वल्स टू 4.5 ओवर 5, इट्स 90%. अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 बेसिकली ये रेटिंग्स हैं जो कस्टमर्स ने दी हुई हैं. यहाँ मैं वापस आया, सबसे पहले मैं 1 वाले पे चला जाऊंगा. अब मैंने क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि 1 2 एंड 3 ये जो रेटिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर अस. सो आई क्विकली स्किम थ्रू ऑल द डिटेल्स एंड देन आई आइडेंटिफाई द कॉमन ग्राउंड कि सब में कॉमन क्या है. क्योंकि इट्स ऑलवेज 90% ऑफ द टाइम ऐसी ही बात होती है कि अगर जो 1 रेटिंग वाले होते हैं, जो 2 वाले होते हैं, जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू छोड़ा होता है, कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड हमें नजर आ जाता है. So you guys have to quickly skim through all the reviews, identify the common problem, identify the common mistake which this relevant or particular seller is making, and then write it down over here. यहाँ अपने आपने फिर अपने लफ्जों में फ्रेज फॉर्म में, ये नहीं मैं कह रहा कि दिस प्रोडक्ट हैज दिस प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल नॉट अलाइंड ग्रोमेट, इसको यहाँ से ट्रैप टेक्स्ट करके हम लोग अलाइन भी कर सकते हैं. प्लस मैंने बात कर दी, कोई और मुझे मसला नजर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल इसने लिखा है दिस इज नॉट वाटर प्रूफ. अच्छा, the tarp was used as rain shelter for 3 days and nights of camping. I was pretty excited about it because it's really lightweight. Workers have periods. अच्छा, यहाँ से ड्यूरेबिलिटी की बात की हुई है, और यहाँ भी आप लोग देखें कि इसने ये ग्रोमेट की ही उसको आई थिंक आइडेंटिफाई किया हुआ है, जैसे ऊपर भी किसने आइडेंटिफाई किया हुआ था. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉमन ग्राउंड, और यहाँ आप एक लिख दें प्लस. आई थिंक हम फॉर एग्जांपल अगर इस केस में है नॉट वाटर प्रूफ
और अभी लिखा तो नहीं है लेकिन लेट्स अज्यूम कि इट्स हैवी वेट एंड नॉट लाइट वेट, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया. सो आफ्टर राइटिंग इट डाउन आई विल मूव टू दिस द सेकंड रेटिंग वन. यहाँ मैं जाऊँगा, इसी तरह प्रोसेस है मैं रिपीट करूँगा, सारे रिव्यूज पढ़ूंगा और उसको यहाँ लिख दूंगा. इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट फ्यू ऑफ द थिंग्स माइट बी overlapping with this one, but you guys have to make sure, you guys have to at least give your best कि कोई नया पॉइंट आप आइडेंटिफाई करें, कोई नई चीज लिख लें. इसी तरह 3 में भी आप लोग कोशिश करते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स को ही इनकॉर्पोरेट करें, बट इन 4 एंड 5 आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव पॉइंट्स ही आइडेंटिफाई करके आपने लिखने हैं. सो यू विल हैव टू repeat this process for 10 different ASINs या 10 different comparators. अब इसमें ये तो आप लोग कर रहे हैं, ये तो चलें एक बड़ा आसान काम हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि आपने मेन कीवर्ड के अगेंस्ट हीलियम की एक्सटेंशन रन करनी है. हीलियम एक्सटेंशन रन करने के बाद आपने रिव्यू से सॉर्ट करना है. रिव्यू से सॉर्ट करने के बाद आपने जो टॉप 10 आ रहे हैं रिव्यूज के हिसाब से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स, उनको आपने नई टैब में खोल देना है और फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है टू कस्टमर्स रिव्यू. बारी बारी आपने 5 4 3 2 1 पढ़ने हैं और अपने वर्ड्स में आपने यहाँ लाके लिख देना है. नाउ ये तो चले एक हो गया, आसान काम हो गया. अब इसमें व्हाट इज एक्चुअली दिस फीचर 1 फीचर 2 3 4 5 6, मर्जी आपकी जितने मर्जी फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट में. नाउ जनरली गाइज व्हेन वी आर गोइंग इनटू अ प्रोडक्ट, तो वी हैव समथिंग इन आवर माइंड कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये किस तरह का होना चाहिए. चले कंपेरेटर्स का तो हम लोग देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कंपेयर ये प्रोडक्ट जो है ये वाटर प्रूफ हो. लेट्स से दिस माइट बी लाइट वेट एंड सो फार एंड सो ऑन. इस तरह के बड़े बेशुमार फीचर्स हैं. हमारे जेन में कुछ ना कुछ तो होता है, बट वी हैव टू सी कि यार कंपेरेटिव्स हमारा क्या काम कर रहे हैं. तो इसमें अगेन आई विल गो टू द मेन लैंडिंग पेज. अब इसमें मैंने क्या करना होता है कि आई, अच्छा खैर ये जो रिव्यू जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां से भी आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फीचर होना चाहिए था, कौन सा नहीं होना चाहिए था. कस्टमर किस फीचर की बात कर रहा है, वाटर प्रूफ की बात कर रहा था, लाइट वेट की बात कर रहा था, ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहा था. अब हमने क्या करना होता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द बुलेट पॉइंट्स. इन बुलेट पॉइंट से बेसिकली ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही होती है, प्रोडक्ट के फीचर्स ही होते हैं जो लिखे होते हैं. तो इसमें क्विकली व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज यू क्विकली हैव टू रीड या स्किम दीज पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड किस प्रोडक्ट में फीचर्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल एज वी आइडेंटिफाइड एक वाटर प्रूफ हो गया, लाइट वेट हमने लिख लिया, दिस इज ऑल्सो अ फीचर बिल्ट इन ग्रोमेट्स, ये मैंने यहाँ लिख लिया. इसके बाद अल्टीमेट प्रोटेक्शन की उसने बात की है. नाउ आई हैव टू सी अच्छा टाइटली वोवन फैब्रिक है इसमें. अगेन गाइज इसकी इंपॉर्टेंस फीचर्स की ये है कि व्हेन वी आर communicating with our suppliers, so we have to ensure that all the common features which all our competitors have वो तो होने चाहिए. और उसके अलावा फिर हम लोग वैल्यू एडिशन रिकमेंड करते हैं या उसके साथ डिस्कस करते हैं. अच्छा वाटर प्रूफ हो गया, ड्यूरेबिलिटी, सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी हो सकती है. इसके बाद यहाँ से नीचे भी आके this is basically called EBC content and we'll discuss this later on when we'll doing listing and optimization. लेकिन इसमें आप लोग this rope and hem के grizzly tarps further enforce the tarps with border piping to ensure stronger ends to avoid tears. अच्छा ये जो ropes लगी हुई हैं, rope and hem, ये भी हम लोग as a feature identify कर सकते हैं. ये मैंने फीचर यहाँ लिख लिया. मतलब आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि हमने बेसिकली करना क्या है. ये मैंने कर दिया. अब मैं जाऊंगा अगली लिस्टिंग में. अगली लिस्टिंग में जाने के बाद जो मैंने फीचर्स लिख लिए हैं वो तो चले ठीक है, उनके अलावा अगर मुझे कुछ नजर आए यहाँ से तो आई कॉपी पेस्ट दैट. फॉर एग्जांपल वाटर प्रूफ सेम हो गया, लेमिनेशन, ये पॉलीथीन लेमिनेशन, दिस इज एन एडिशनल फीचर, ये मैं ऐड कर दूंगा. अब ये पहले वाले में था या नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक राइट नाउ. रीइंफोर्स्ड कॉर्नर्स, अच्छा वो रोप्स एंड हेम्स वाली बात हो गई. रग रस्ट रेजिस्टेंट ग्रोमेट्स, दिस इज राइट कि रेजिस्टेंट ग्रोमेट्स की बात हमारी हो रही है. पहले हमने कहा था ग्रोमेट्स है या ग्रोमेट्स नहीं है, और अब रेजिस्टेंट की बात हो रही है.
इसी तरह I'll go on to the next one. यहाँ से मैं इसके एक एक चीज पढ़ूंगा. एक्स्ट्रा थिक एंड स्ट्रॉन्ग, दिस इज एन एडिशनल फीचर. ऑल वेदर प्रोटेक्शन इज अनदर एडिशनल फीचर. और इसी तरह मैं पांचवे पे जाऊंगा, उसकी चीजें पढ़ूंगा. एंड इसी तरह मैं छठे पे, सातवें पे, एंड आई मेक श्योर के 10 एटलीस्ट मैंने पढ़ ली. और उन 10 के जो आप कह लो फीचर्स हैं, अब जरूरी नहीं है कि एक फीचर हर किसी में हो. वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग कॉमन फीचर्स राइट नाउ, वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग फीचर्स, एडिशनल फीचर्स, कि जितने ज्यादा हो सकें उतना बेहतर है हमारे लिए. अब इसमें फॉर एग्जाम्पल नाउ वील कम बैक अगेन टू दिस सेशन. इस सेशन पे हम लोग आएंगे, इसके हम लोगों ने, जी बिलाल. कासिम भाई, इसमें जिसमें कल मैंने पूछा था कि वुडन वाला या फिर स्टील वाला, तो वो भी इस फ्यूचर्स में हम लिखेंगे. एग्जैक्टली कि आप लोग फॉर एग्जांपल वुडन है या स्टील वाला है या कोई और इसकी आप कह लो कि एडिशनल फीचर है, तो वील ऐड दैट एज वेल. अब वो हमने हम सारी लिखेंगे, क्या मतलब, यानी कि अगर स्टील भी लिखेंगे, वुडन भी लिखेंगे और प्लास्टिक भी लिखेंगे, या उनमें से एक सिर्फ लिखेंगे? उसमें यूजुअली आप उसमें अगर डाल दो तो बेहतर है, बिकॉज वो उसका एक फीचर तो नहीं है ना, कि वो तो आप कह लो कि वो प्रोडक्ट इस तरह का है कि अगर वुडन है तो वुडन इज नॉट अ फीचर. उसका फंक्शन तो नहीं है ना कि वो वुडन है. ये हम जो चीजें हैं ना, ये वुडन हो गया, ये बेसिकली दैट्स कॉल्ड, आप कह लो डिजाइन एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन वाले में हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे कि कितने वुडन में बेच रहे हैं, कितने हमारे प्लास्टिक में बेच रहे हैं, कितने स्टील में बेच रहे हैं. But for this purpose right now, yes, you can add it, but I'll prefer or I'll recommend you guys can review analysis give less priority to these qualities. इनको आप less थोड़ी priority दें, और जो main priority है ना उनके जो actual functions हैं, कि actual function क्या है उसका. For example, एक अगर लेट्स सी टाप्स की हम बात ही कर रहे हैं, अब टाप से कोई पोलियथीन की बेच रहा है, कोई लेट्स सी प्लास्टिक की बेच रहा है, तो वी, लेकिन दोनों वाटर प्रूफ है, लाइक पोलीथीन वाटर प्रूफ एंड प्लास्टिक वाटर प्रूफ. सो वील आइडेंटिफाई कि हाँ यार दोनों वाटर प्रूफ तो है, द फीचर इज बेसिकली द वाटर प्रूफ. तो हाँ, हम खैर एंड पर उसको, उसका जो आप कह लो मटीरियल है, मटीरियल भी डाल देंगे. बट अगेन वी गिव लेस प्रायोरिटी टू द मटीरियल इन रिव्यू एनालिसिस. हमने फिर क्या किया कि एसन हम लोगों ने लिख लिया पॉजिटिव कॉमेंट्स, पॉजिटिव कॉमन कॉमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, रिव्यू रेटिंग की परसेंटेज हमने डाल दी. वी आइडेंटिफाइड द फीचर्स बाय स्टडीइंग ऑल द 10 या जितने आपके जेन में और आ रहे हैं फीचर्स, या जितनी लिस्टिंग्स आपके जेन में आ रही है. यू कैन गूगल इट एज वेल. आप रेडिट पे जाके पोल्स भी कंडक्ट कर सकते हैं टू नो कि एक हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. जब ये सब आपने कर लिया, नाउ वन बाय वन ये ड्रॉप डाउन मैंने ऑलरेडी इसमें इंसर्ट कर दिया, या यस या नो. फॉर एग्जाम्पल ये वाटर प्रूफ है, जो नेक्स्ट है हमारा, इट्स क्वाइट पॉसिबल वाटर प्रूफ ना हो. अगला जो है वो फिर वाटर प्रूफ हो. लाइट वेट हो सकता है कि पहले वाला, अब लिखा तो ऑब्वियसली सबने लाइट वेट है. अब हम फॉलो क्या कर रहे हैं, अब हम जो ये वाला पार्ट है इसमें हम लोग वो मान रहे हैं और वो फॉलो कर रहे हैं जो अमेजोन सेलर हमें कह रहे हैं. अगर अमेजोन सेलर ने कहा है कि मेरा प्रोडक्ट लाइट वेट है, तो यस वील गो फॉर लाइट वेट. वो अलग बात है कि हो सकता है उसके रिव्यूज में कस्टमर्स ने लिखा हो कि नहीं इसने लाइट वेट कहा था लेकिन ये लाइट वेट नहीं है. सो दिस पार्ट इज बेसिकली द येलो वन इज फॉर कस्टमर्स एंड द राइट साइड इज फॉर सेलर्स. की उन्होंने अगर अपनी लिस्टिंग में लिखा है वाटर प्रूफ, लाइट वेट, बिल्ट इन ग्रोमेट्स, तो आप उसको सिंपली फॉलो करें एंड येस नो करके आप लोग ये एक सारी शीट तैयार कर लें. इसमें अगेन हमें जब ये सारी शीट तैयार हो जाएगी तो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आउट ऑफ 10 कितने हैं जो वाटर प्रूफ हैं, लाइट वेट कितने हैं, मतलब कौन कितने लाइट वेट अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, ये रोप एंड हेम जो फीचर है ये कितनों ने डाला हुआ है. इसमें हमें एक बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम द रोप एंड हेम इज एन एडिशनल एंड वेरी गुड फीचर इन टाप्स, और ये इसने डाला हुआ है लेकिन बाकी सब किसी ने नहीं डाला हुआ. तो हमें फिर ये चीज हो जाएगी, अच्छा बाकियों ने नहीं डाला हुआ, सो वेदर शुड वी गो विद दिस फीचर और शुड वी नॉट गो विद दिस फीचर. ऑब्वियसली इफ one seller is selling the product with this additional feature, so we should give our best shot to add this feature into our product. However, we also have to do cost analysis. जब हम sourcing कर रहे होंगे और let's assume हमें supplier ने कह दिया कि हमें different mold चाहिए, या हमें हम किसी ना किसी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बाय एडिंग दिस एडिशनल फीचर,
तो अब हमें डिसीजन लेना है, हमें देखना है अच्छा कॉस्ट तो हमारी इंक्रीज हो रही है, बट इज इट अ नेसेसिटी? आर ऑल द सेलर्स इनकॉर्पोरेटिंग दिस फीचर और नॉट? अगर तो हम देखेंगे कि सिर्फ एक ने किया हुआ है 10 में से, हो सकता है हो सकता है कि हम लोग कोई और वैल्यू एडिशन प्रेफर कर दें और इसको इंक्लूड ना करें। लेकिन अगर यहाँ सारे यस यस होते तो ऑब्वियसली हमारी भी घंटी बजती कि नहीं, जितना महंगा है अगर हमें इस प्रोडक्ट में जाना है तो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस फीचर, वरना हमारा प्रोडक्ट मार्केट में पिट जाएगा। सो ये फीचर्स हमने कोशिश करने होते हैं कि कॉमन ग्राउंड निकालें, और जितने फीचर्स हैं रिकमेंड हम सारे कर दें सप्लायर को कि आपने ये सारे इनकॉर्पोरेट करते हैं। हो सकता है कि 10 फीचर्स में से ये 6 पे हो, अगला 3 पे हो, वो 2 पे हो। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने सब फीचर्स आइडेंटिफाई करनी है और हमने उसमें जाना है। और बेसिकली आपने करना क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस शीट, हमेशा, मतलब अभी ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दूंगा, नॉट राइट नाउ, फर्स्ट आई एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप थोड़ा हंटिंग के एटलीस्ट 15 20 प्रोडक्ट्स निकाल लें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको आपकी ही प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के लिए आपको रिव्यू एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए कहूंगा। तो उसमें यहाँ बेसिकली मैंने ऐड करना था, अभी ऐड किया नहीं है, चलो अभी ऐड इसको मैं कर देता हूँ। दिस इज फॉर कंक्लूजन। यहाँ आप लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लें या सेल्स को मर्ज कर लें। अब आप लोगों ने कंक्लूजन देनी क्या है कि आफ्टर रीडिंग all the negative reviews and all the positive reviews, what do you think? Should we go into this product or should we not go into this product? क्या मसले मसाइल ऐसे हैं which you think कि हाँ जो सेलर जो बेच रहे हैं उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये मसले मसाइल पेश आए हैं, या हो सकता है कभी कभी कस्टमर्स भी जैसे प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस की वजह से उन्होंने नो डाउट छोड़ दिया एक नेगेटिव रिव्यू। बट अब देखिए ना, प्राइस हमने कस्टमर को पकड़ के तो नहीं कहा था कि या गन पॉइंट पे हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करवाया ना। प्रोडक्ट उसने परचेज अपनी मर्जी से की है, अपनी जेब से पैसे दिए हैं, वो कोई इसको फोर्स नहीं कर रहा था। उस महंगा प्रोडक्ट था तो हमारा वो परचेज ना करता, उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। वो जो क्वालिटी बातें कर रहे हैं वो क्वालिटी बातें आपने नोट करनी है, और ये आपने एक खुद एनालिसिस करना है। एक ह्यूमन, मैं इसमें चाहता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व हो इसमें, एक एक्सटेंसिव एनालिसिस, रिव्यू एनालिसिस करने के बाद कि क्या हमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेज। जी बिलाल। कासिम भाई, ये कंक्लूजन लिखने के लिए तो यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने पहले भी प्रोडक्ट सोर्सिंग की हो और आपको पता हो कि आया कि ये वाला इशू रिजॉल्वेबल है या ये हमें सस्ता पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप नहीं, हाँ तो वो मैं आप बात कर रहा हूँ, सही सही जी बिल्कुल। आप क्योंकि बेसिक स्टेज पर हैं तो अभी आप नेक्स्ट स्टेजेस को इनकॉर्पोरेट ना करें, आप सिंपल अभी ह्यूमन सेंस अपनी जो है इस पॉइंट के लिए और इस नॉलेज के साथ वो अब आपने अप्लाई करनी है और देखना है कि आर दीज थिंग्स सॉल्व, चलिए ये भी आप छोड़ दें अभी के लिए कि आर दीज थिंग्स सॉल्वेबल और नॉट सॉल्वेबल, क्या हमारे कॉस्ट पे उतरी है, कॉस्ट पे नहीं उतरी। आप लोगों ने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल अब ये बात कर लें कि अगर हम लोगों ने इस प्रोडक्ट में जाना है, इफ वी आर गोइंग विद दिस प्रोडक्ट, then I think we should incorporate these features, या we should ensure following points to satisfy our customers। मतलब फॉर एग्जांपल आपने नेगेटिव जो है, अब देखिए ना, आपने इसके पहले ये आपने लिस्टिंग खोली, इसके जो 1 वाले थे वो हो सकते हैं 10 हो या 15 हो या 20 हो, आपने स्किम किया, आपने कॉमन ग्राउंड निकाला और 1 में डाल दिया। इसी तरह आपने 2 में डाला, 2 के स्किम किए पॉइंट्स, कॉमन ग्राउंड निकाला और 2 में डाल दिया। अब ये आपने 10 सेलर्स के साथ रिपीट करना है। जब आपने रिपीट कर लिए तो फिर अब आपने आपस में ये जो 1 वाले हैं और जो 2 वाले हैं और जो 3 वाले हैं, इनको आपस में आपने अगेन स्टडी करना है और इनमें कॉमन ग्राउंड निकालना है कि अब इनमें कॉमन ग्राउंड आ क्या रहा है, मसला क्या आ रहा है। चलिए इस टाइम कंक्लूजन के लिए आपको मसले को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये मसले आ रहे हैं, मेन एक दो दो, मतलब मेन जो मसले हैं ना 2 3, वो आप आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ और या इफ डीलिंग विद क्लाइंट्स और मैंने बिलाल को कहा हुआ है या मुनीब को कहा हुआ है या अली को कहा हुआ है या किसी और को कहा हुआ है कि आपने रिव्यू एनालिसिस करना है, तो ऑब्वियसली मैं जब आऊँगा ये शीट खोलूंगा तो मैं ये एक एक चीज़ नहीं पढ़ूंगा, या जो क्लाइंट है, ऑल्दो हम क्लाइंट के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करते, हम निचला पार्टी शेयर करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि चलिए मैं आ गया और मैं एक एक पार्ट या एक एक केस में मैनुअली तो नहीं खोलूंगा ना, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू कंक्लूजन। और आप कह रहे हैं चलें इस पॉइंट के लिए आप एक समरी लिख लें कि आपको क्या समझ लगी है, कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू
गो विद दिस प्रोडक्ट। अब वही बात होगी, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। ये ना आपने जब मतलब ये सेशंस जो आप देख रहे हैं, और प्रैक्टिकली हर सेशन में कोशिश मैं करता हूँ कि खुद प्रैक्टिकली मैं चीज़ कर दूँ, ताकि जब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग आप देख के इसको प्रैक्टिस कर भी लें। अब देखें हम लोग शुरू कहाँ से हुए थे, हम लोग शुरू हुए थे अपने रेलिवेंसी से, हमने रेलिवेंसी एनालिसिस किया, वही फिर हमने हीलियम 10 ग्राफ्स हम लोग देख रहे थे, सर्च वॉल्यूम्स देख रहे थे, वाइबिलिटी एनालिसिस कंडक्ट कर रहे थे। उसके बाद आज हमने क्या किया, रिव्यू एनालिसिस कंडक्ट कर लिया। अब देखें ना, वो जो वाइबिलिटी एनालिसिस था, दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट स्टेज। उसके जो प्री स्टेज थे, हीलियम 10 ग्राफ हो गया, वॉल्यूम हो गया, नो डाउट दैट थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, बट यू कैन टर्म देम एज प्री फर्स्ट स्टेज, कि फर्स्ट स्टेज की भी आप कह लो कि प्री रिक्विजिट्स थे। लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्टेज है कि जहां से हमारी प्रोडक्ट क्वालिफाई हुई है, दैट वाज बेसिकली वाइबिलिटी एनालिसिस। वाइबिलिटी एनालिसिस करने के बाद जो द नेक्स्ट स्टेज इज ऑलवेज रिव्यू एनालिसिस, कि अभी हम लोग इतने प्रोडक्ट पे वर्किंग ना करें, पहले देख लें मसले मसाइल हैं क्या क्या कि ये जब मैंने रिव्यू एनालिसिस कंडक्ट कर ली है, अब ये जब मैं प्रोडक्ट डील कर रहा हूँ, क्योंकि इफ यू डीलिंग विद, आपको कोई क्लाइंट मिले, आप उसके लिए हंटिंग भी कर रहे हो, एंड यू हैव टू वर्क विद दैट क्लाइंट टिल लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, तो 3 से 4 महीने का या कभी कभी 5 महीने भी लग जाते हैं मैक्सिमम, वरना 2-3 महीने में भी हम लोग इसको कर लेते हैं। अब आपके जेन में रिव्यू एनालिसिस करने के बाद अगले 2 महीने ये पॉइंट्स बैठे होंगे आपको कि अच्छा इस प्रोडक्ट में ये मसला था, तो हर पॉइंट पे आपको मतलब सप्लायर के साथ भी डील करते हुए, अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हुए भी, कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हुए भी, ये मसले आपके जेन में हमेशा बैठे होंगे। और जब आप सप्लाई, जब हम लेटर डिस्कस करेंगे कि हमने सैंपल्स को जब कॉल करना होता है तो उनको किन बेसिस पे हमने इवैल्यूएट करना है। अगेन जब हम सैंपल्स कॉल आउट करते हैं अपने पोटेंशियल सप्लायर से, तो वो हमने किस बेसिस पे वैल्यूएट करना है। चले हम, मैंने तो ये आपसे बात की थी ना कि हमने सामने रख लिया अपने और उनको वैल्यूएट कर लिया, लेकिन जब उस स्टेज पर हम लोग पहुंचेंगे तो हम तब एक बनाएंगे, आप लोग कह लो फीजिबिलिटी रिपोर्ट या असेसमेंट रिपोर्ट उसको हम लोग कहते हैं। तो असेसमेंट रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, हमने क्या क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें वैल्यूएट करवानी है। क्योंकि लेट्स अज्यूम कि ये 6 मिनट का सेशन है रह गया, सो आई ट्राई टू कंक्लूड रिव्यू एनालिसिस, फिर नेक्स्ट भी जो हम सेशन अभी चलाते हैं तो वील इंशाल्लाह डू कीवर्ड एनालिसिस, बिकॉज आई वांट टू कवर दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स टुडे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि लेट्स से वी आर इन पाकिस्तान राइट नाउ, और क्लाइंट इज सिटिंग इन यूएसए, यूके या किसी और मुल्क में वो बैठा हुआ है, लेकिन हमारा जो सप्लायर है वो हमारा चाइना में बैठा हुआ है। और चाइना में हमने पाकिस्तान भी हम नहीं मंगवाना चाह रहे लेट्स से जो हमारे सैंपल्स हैं, और हम लोग जहाँ क्लाइंट बैठा हुआ है यूके यूएसए या जर्मनी, वहाँ भी भेजना नहीं चाह रहे। तो हम इस सिनेरियो में क्या करते हैं कि या तो हमारा कोई अपना एजेंट चाइना में बैठा होता है, या हम इंस्पेक्शन टीम को कहते हैं कि हमारे ये सैंपल्स आ रहे हैं आपके पास, आपके एड्रेस में, आपके ऑफिस में, सो वी एक्सपेक्ट यू गाइज टू इवेल्युएट दैट। तो हम उनको ऑब्वियसली इसका पे भी करते हैं, लेकिन वो तो अब रोजाना की बुनियाद पे हजारों सैकड़ों प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो वो क्या मेट्रिक्स होने चाहिए जिन पे उन्होंने हमारे जो पर्टिकुलर सैंपल्स हैं उनको इवेल्युएट करना है। तो वो बेसिकली हम लोग ये जितने फीचर्स हमने लिखे हैं, या जितने हम लोगों ने यहाँ एंड पे कंक्लूजन में लिखा होगा, ये मसले मसाइल आ गए हैं, तो ये हम लोग एक जब हम इसको तैयार भी करेंगे, एक एक्सेल फाइल हम लोग बनाते हैं असेसमेंट रिपोर्ट के नाम से, जिनमें हम ये चीजें ऐड करते हैं, एंड वी आस्क द इवैल्यूएशन टीम और द इंस्पेक्शन टीम टू इंस्पेक्ट ऑल दीज फीचर्स, ऑल दीज क्वालिटी वेरी केयर, ऑल दीज क्वालिटी वेरी केयरफुली। कि फॉर एग्जाम्पल उसमें मैंने ऐड कर दिया और इंस्पेक्शन टीम को कहा कि वाटर प्रूफ है या नहीं ये चेक करो, उसने वाटर प्रूफ चेक कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा टाइटली वोवन फैब्रिक है या नहीं है, मतलब ये सब डेटा मेरे पास 2 महीने पहले का रेडी होगा, या महीने पहले ही मैंने रेडी कर दिया, स्टार्ट में मैंने चीज रेडी कर दी है कि जब मैंने कल को अपनी असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करनी है तो असेसमेंट रिपोर्ट के लिए मेरे पास ये सारी चीजें अगेन रेडी हूँ। तो थोड़ा सा मैं भी आपको, क्योंकि सोर्सिंग की बात हो ही रही है और वो तो खैर एक अलग मॉड्यूल है, लेकिन हम बेसिकली, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है स्टेज पर कि जो मैं बात कर रहा हूँ सैंपल कॉल करने की, इंस्पेक्शन टीम की, तो एजेंट्स हमारे तो यूजली ये होते हैं कि डिफरेंट कंपनीज एजेंसीज जो पाकिस्तान में इस टाइम ऑपरेट कर रही हैं, वो हमने अपने कोई दोस्त अहबाब को कहा होता है कि हम जो सैंपल्स हैं वो आपकी तरफ भेज रहे हैं, तो जब आपके पास पहुंच जाएंगे तो आपने उनको इन इन मैट्रिक्स पर इवैल्यूएट करना है, असेसमेंट रिपोर्ट दे देते हैं, ताकि एक लेमैन भी अगर है तो वो असेसमेंट रिपोर्ट को प्रोडक्ट देख के फिल आउट कर सके, येस नो बस टिक मार्क उसमें करना होता है। दूसरा ये होता है कि हम लोग एक कंसोलिडेशन टीम हायर करते हैं,
जिसमें कंसोलिडेशन टीम कैन बी इंस्पेक्शन टीम एज वेल, बट कंसोलिडेशन जो टीम होती है वो अपना काम अलग भी कर रही होती है। तो वो करती क्या, लाइक जब मैं कंसोलिडेशन टीम की बात कर रहा हूँ तो इनका काम क्या हो गया, टू कंसोलिडेट थिंग्स। अब थिंग्स क्या हो गई, सैंपल्स हो गए कि मेरे पास 4 डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट शहरों में है चाइना में। अब सैंपल मैंने कॉल आउट करने, लेट्स से पाकिस्तानी चले मैंने मंगवाने हैं। अब अलग अलग अगर मैं मंगवाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे तो बहुत फीस पड़ेगी। तो आई हैव टू इंश्योर कि यार वो सैंपल्स जो हैं वो कहीं कंसोलिडेट करवा दूं मैं, या किसी के पास पहुंच जाए, उन सैंपल्स को वो इकट्ठा करके पैक करके एक बड़ा सा मुझे कार्टन भेज दे, ताकि मुझे एक कार्टन की प्राइस ही पड़े, जो डिफरेंट कार्टन आ रहे हैं उनकी प्राइस ना पड़े। तो कंसोलिडेशन टीम बेसिकली ये करती है कि डिफरेंट सप्लायर्स से वो प्रोडक्ट रिसीव करती है, आफ्टर रिसीविंग दी प्रोडक्ट कंसोलिडेट करती है, और फिर वो हमारे पास पाकिस्तान या क्लाइंट के पास भेजनी है तो वहाँ चली जाती है। और अगर प्रोडक्ट हमारे पास खुद जाती तौर पर आ रहा है तो फिर तो हम ये जो फीचर्स हैं वो तो फिर हम लोग बड़ी बारीकी से और बड़ी, इसको आप कह लो एहतियात से, एक एक चीज़ को डिटेल में हम लोग देखते हैं। और कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि अगर क्लाइंट यूएसए में, हमने ये यूएसए भिजवा दिए, क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि यार 2-3 जो हमारे कंपेरेटर्स हैं इनकी भी आप लोग मंगवा लो, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दो। मतलब ये एक हो गया, एक हमने ये मंगवा लिया और एक हमने ये मंगवा लिया, सप्लायर्स का और इनका, इन सबको इकट्ठे रखो और सारे फीचर्स जो हैं वो अब सब में वैल्यूएट करो। और फिर जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन फिर वहां से हम लोगों के जेन में आती है कि अच्छा क्या और इसमें हो सकता है। वो एक हमारा एक अलग मॉड्यूल है टोटल कि हमने वैल्यू एडिशन क्या करनी है, बिकॉज वी हैव टू बी डिफरेंट। yes, we are selling the same products which hundreds or thousands of sellers are already selling, but what is the extra feature which we think we can offer to seller in the same price? तो ये एक art of आप कह लो value addition या an art of designing that, inshallah we'll be discussing it in niche analysis. So yes guys, if you have any questions just feel free to ask, and then I think I will end the session, and अभी session में अगले में हम लोग कीवर्ड analysis करेंगे जी guys। बिलाल, मुनीब, कोई है सवाल आपका? नहीं नहीं, फिलहाल मेरा तो कोई सवाल नहीं है। सही है। तो इसमें अगेन क्योंकि वी हैव 1 मिनट राइट नाउ, सो अगेन आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू गाइस टू कंडक्ट रिव्यू एनालिसिस राइट नाउ। जी बिलाल। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि ये थोड़ा सा हमने बाद में जाके करना है ना, उससे पहले भी कुछ स्टेप्स हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े। सॉरी, यानी कि ये जो हमने रिव्यू एनालिसिस करना है ये थोड़ा सा बाद का प्रोसेस है ना, अभी हमने कुछ स्टेप्स मजीद पढ़ने हैं। मतलब अभी हाँ जी, हंटिंग के लिए अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिव्यू एनालिसिस फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अब हंटिंग कर रहे हो, मैंने आपको कह दिया कि फिलहाल दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, गो हेड विद दिस। जब आपको मैंने गो हेड दे दी तो द फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल कंडक्ट आफ्टर द गो हेड दैट इज रिव्यू एनालिसिस। तो इसमें ये आई थिंक द मीटिंग इज अबाउट टू एंड, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। सो गाइस यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ लाइक 5 मिनट्स, और 5 मिनट बाद इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं।